हेलो एवरीवन। सो आज हम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के सोर्सेज को 20 मोस्ट इंपॉर्टेंट वन लाइनर्स के थ्रू समझेंगे, राइट। सो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन दुनिया का सबसे डिटेल्ड कॉन्स्टिट्यूशन है और इसमें कई देशों के फीचर्स बोल गए गए हैं, ठीक है। सो अगर आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ये टॉपिक आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ओके। सो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट वन इज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 इज द लार्जेस्ट सोर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। सो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का जो सबसे बड़ा सोर्स है वो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। इस एक्ट से बहुत सारे प्रोविजंस लिए गए हैं, जैसे कि फेडरल स्ट्रक्चर, ओके, देन गवर्नर सिस्टम, देन पब्लिक सर्विस कमीशन, इमरजेंसी प्रोविजंस, एटसेट्रा, ठीक है। सो अप्रोक्सीमेटली 250 आर्टिकल्स जो हैं वो इसी एक्ट से इंस्पायर्ड हैं, ठीक है। नेक्स्ट वन, पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट इज बोरोड फ्रॉम यूनाइटेड किंगडम, ठीक है। सो इंडिया ने पार्लियामेंट्री सिस्टम जो है वो कहाँ से बोरो किया है? यूनाइटेड किंगडम से। तो इस सिस्टम में क्या होता है, जो प्रेसिडेंट होता है आपका, ही और शी इज द नॉमिनल हेड, ठीक है, वो आपके नॉमिनल हेड होते हैं, ठीक है। और जो प्राइम मिनिस्टर होते हैं, ही इज द रियल एग्जीक्यूटिव, ठीक है। उनके पास रियल एग्जीक्यूटिव पावर होती है, ठीक है। एग्जैक्टली वैसे ही जैसे यूके में किंग और क्वीन और प्राइम मिनिस्टर का सिस्टम है, ऐसे ही हमारा पार्लियामेंट्री सिस्टम है गवर्नमेंट का, विच इज बोरोड फ्रॉम यूनाइटेड किंगडम, ठीक है। नेक्स्ट वन इज रूल ऑफ लॉ कॉन्सेप्ट इज टेकन फ्रॉम द यूनाइटेड किंगडम, ठीक है। सो रूल ऑफ लॉ का कॉन्सेप्ट भी कहाँ से लिया गया है? हमारा यूनाइटेड किंगडम से। इसका सिंपल मीनिंग क्या होता है रूल ऑफ लॉ का, कि लॉ जो है वो सबसे ऊपर है, ठीक है। कोई भी व्यक्ति लॉ से ऊपर नहीं है, चाहे वो हमारे पीएम हो या ऑर्डिनरी सिटीजन, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट कहाँ से लिया गया है? आपका यूके से, रूल ऑफ लॉ, ठीक है। नेक्स्ट वन इज सिंगल सिटीजनशिप इन इंडिया इज इंस्पायर्ड बाय यूनाइटेड किंगडम, ठीक है। तो इंडिया में सिंगल सिटीजनशिप सिस्टम है, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट भी यूके से लिया गया है, राइट। इसका मतलब क्या होता है कि इंडिया में सिर्फ इंडियन सिटीजनशिप होती है, राइट। आपने कभी सुना है कि मेरे पास हरियाणा की सिटीजनशिप है या यूपी की सिटीजनशिप है? ऐसा नहीं होता है। देयर इज अ सिंगल सिटीजनशिप, ठीक है, विच इज इंडियन सिटीजनशिप, ठीक है। स्टेट की सिटीजनशिप अलग से नहीं होती है। सो सिंगल सिटीजनशिप इन इंडिया इज इंस्पायर्ड बाय यूनाइटेड किंगडम, ओके। नेक्स्ट वन इज फंडामेंटल राइट्स आर बोरोड फ्रॉम द यूनाइटेड स्टेट्स कॉन्स्टिट्यूशन। सो फंडामेंटल राइट्स का जो कॉन्सेप्ट है वो कहाँ से बोरो किया गया है? यूनाइटेड स्टेट्स से, यूएस से, राइट। जैसे राइट टू इक्वालिटी, राइट टू फ्रीडम, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, ठीक है। तो ये जो राइट्स हैं ये सिटीजन्स को बेसिक फ्रीडम प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट वन इज जुडिशियल रिव्यू। सो जुडिशियल रिव्यू का जो कॉन्सेप्ट है इज टेकन फ्रॉम द यूनाइटेड स्टेट्स। सो ये कॉन्सेप्ट भी कहाँ से लिया गया है? यूनाइटेड स्टेट्स से। किसका? जुडिशियल रिव्यू। सो इसका मतलब क्या होता है कि सुप्रीम कोर्ट जो है वो किसी भी लॉ को अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर सकता है अगर वो कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट हो, ठीक है, ओके। नेक्स्ट वन इज इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट प्रोसीजर कम्स फ्रॉम यूएस, यूनाइटेड स्टेट्स। तो प्रेसिडेंट को ऑफिस से रिमूव करने की जो प्रोसीजर होती है, यानी जिसको क्या बोलते हैं? इम्पीचमेंट। सो ये भी कहाँ से बोरो की गई है? यूनाइटेड स्टेट्स से, ठीक है। इस प्रोसेस में पार्लियामेंट इन्वेस्टिगेशन करके प्रेसिडेंट को हटा सकती है, ओके। नेक्स्ट वन इज DPSPs, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, आर इंस्पायर्ड बाय द आयरलैंड कॉन्स्टिट्यूशन, राइट। सो DPSP जो है उसका कॉन्सेप्ट कहाँ से लिया गया है? आयरलैंड के कॉन्स्टिट्यूशन से, राइट। ये गवर्नमेंट को पॉलिसी गाइडलाइंस देते हैं, फॉर एग्जाम्पल फ्री एजुकेशन। सो DPSP किसके लिए होते हैं? फॉर गवर्नमेंट, राइट। जैसे कि अब गवर्नमेंट को ये पॉलिसी गाइडलाइंस देते हैं, जैसे फ्री एजुकेशन, इक्वल पे, वेलफेयर स्टेट कैसे बनाना है, राइट। नेक्स्ट वन इज इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट सिस्टम इज बोरोड फ्रॉम आयरलैंड, ठीक है। सो इंडिया में जो प्रेसिडेंट का इलेक्शन है वो इनडायरेक्ट सिस्टम है, राइट, ठीक है। और वो कहाँ से लिया गया है? आयरलैंड से इंस्पायर्ड है, ठीक है। इसमें प्रेसिडेंट को किसके थ्रू इलेक्ट किया जाता है? इलेक्टोरल कॉलेज, कॉलेज, ठीक है। कौन इलेक्ट करता है? इलेक्टोरल कॉलेज। नेक्स्ट वन इज नॉमिनेशन ऑफ मेंबर्स टू राज्यसभा इज इंस्पायर्ड बाय आयरलैंड, ठीक है। तो राज्यसभा में
प्रेसिडेंट 12 मेंबर्स को नॉमिनेट कर सकते हैं, ठीक है, कितने मेंबर्स को, 12 मेंबर्स को। और ये आइडिया भी आयरलैंड से लिया गया है, ठीक है। यूजुअली ये मेंबर्स कहाँ से होते हैं, जैसे आपके लिटरेचर बैकग्राउंड से, साइंस, आर्ट, सोशल सर्विस फील्ड, ठीक है, तो इन सब फील्ड से हो सकते हैं, ठीक है, जैसे लिटरेचर फील्ड, योर साइंस, आर्ट, तो इन फील्ड्स में जो एक्सेल कर रहे हैं या जिनकी कोई आउटस्टैंडिंग कोई परफॉर्मेंस रही है या कुछ ऐसा, तो उनमें उनको मद्देनजर रखते हुए जो जो प्रेसिडेंट होते हैं वो 12 मेंबर्स को नॉमिनेट कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट वन इज फेडरल सिस्टम विद स्ट्रॉन्ग सेंटर इज टेकन फ्रॉम कनाडा, ठीक है। सो इंडिया का फेडरल स्ट्रक्चर कनाडा से इंस्पायर्ड है, ठीक है। लेकिन एक डिफरेंस है कि इंडिया में जो सेंटर है वो कंपैरेटिवली स्ट्रॉन्गर है स्टेट से, ठीक है। The federal system with strong center is taken from Canada, right? Next one is residuary powers with the center are borrowed from Canada, ठीक है। Residuary powers का मतलब क्या होता है, जैसे जो सब्जेक्ट्स यूनियन, स्टेट या कॉन्करेंट लिस्ट में नहीं आते हैं, ठीक है, उन पर जो पावर है वो सेंटर के पास होती है, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट भी कहाँ से लिया गया है, कनाडा से बोरो किया गया है, राइट। नेक्स्ट वन, कॉन्करेंट लिस्ट कॉन्सेप्ट इज इंस्पायर्ड बाय ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। तो कॉन्करेंट लिस्ट का जो कॉन्सेप्ट है वो ऑस्ट्रेलिया से बोरो किया गया है। इस लिस्ट के जो सब्जेक्ट्स हैं उस पे सेंटर और स्टेट दोनों लॉज बना सकते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल एजुकेशन, फॉरेस्ट, मैरिज लॉज, एटसेट्रा, ठीक है। नेक्स्ट वन इज फ्रीडम ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स आइडिया कम्स फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया। सो इंडिया में ट्रेड और कॉमर्स की फ्रीडम का आइडिया भी ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। इसका मतलब इंडिया के स्टेट्स के बीच ट्रेड जो है वो फ्री होना चाहिए, राइट। नेक्स्ट वन इज प्रोसीजर फॉर कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट इज बोरोड फ्रॉम साउथ अफ्रीका, ठीक है। तो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट का प्रोसीजर साउथ अफ्रीका से लिया गया है, इंस्पायर्ड है, ठीक है। इसमें पार्लियामेंट और कभी कभी स्टेट लेजिस्लेचर्स दोनों पार्टिसिपेट करते हैं, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करने का प्रोसीजर कहाँ से लिया है हमारा, साउथ अफ्रीका से, ठीक है। इलेक्शन ऑफ राज्यसभा मेंबर्स मेथड कम्स फ्रॉम साउथ अफ्रीका। सो राज्यसभा मेंबर्स का इलेक्शन भी साउथ अफ्रीका के मॉडल से इंस्पायर्ड है, ठीक है। इसमें कौन सा सिस्टम यूज होता है, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम, okay, got it. So election of Rajya Sabha members method come from South Africa. Next one is fundamental duties are taken from the constitution of Soviet Union. So fundamental duties का concept जो है वो सोवियत यूनियन से बोरो किया गया है, ठीक है। और ये फंडामेंटल ड्यूटीज जो हैं वो कब ऐड हुई थी, 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976 से, ठीक है। डिटेल में हम आगे वाले लेक्चर्स में पढ़ेंगे, ठीक है। नेक्स्ट वन इज 5-year प्लान्स आइडिया वाज इंस्पायर्ड बाय सोवियत यूनियन। सो इंडिया के 5-year प्लान्स का कॉन्सेप्ट भी सोवियत यूनियन से इंस्पायर्ड था। इसका ऑब्जेक्टिव था प्लान इकोनॉमिक ग्रोथ, ओके, और डेवलपमेंट, ठीक है। नेक्स्ट वन इज इमरजेंसी प्रोविजंस वर इंस्पायर्ड बाय द जर्मनी। तो इमरजेंसी प्रोविजंस जो हैं वो जर्मनी से बोरो किए गए हैं। और इमरजेंसी के टाइप्स क्या क्या होते हैं आपके, नेशनल इमरजेंसी, प्रेसिडेंट्स रूल, फाइनेंशियल इमरजेंसी, ठीक है। सो 3 तरह के इमरजेंसी होते हैं, ठीक है, रिमेंबर इट। नेक्स्ट वन इज आइडिया ऑफ सोशल इकोनॉमिक पॉलिटिकल, right, justice, idea of justice. So social, economic and political justice in the preamble was influenced by France revolution ideas. So preamble में जो ideas हैं जो जैसे liberty, equality, fraternity, ये सब फ्रेंच रेवोल्यूशन से इंस्पायर्ड है, राइट। सो ये ideas जो हैं वो मॉडर्न डेमोक्रेसी के फाउंडेशन है, राइट। सो थैंक यू वेरी मच। अगर आपको इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के सोर्सेज का ये एक्सप्लेनेशन हेल्पफुल लगा हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। अगर आप गवर्नमेंट एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। नेक्स्ट वीडियो में हम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के फीचर्स कवर करेंगे विच विल बी कमिंग ऑन योर नेक्स्ट मंडे, ओके।
So thank you for watching, and tomorrow we will discuss a topic of science. Okay. Also, you can join my Telegram channel for the PDFs, okay, and other information. So thank you very much.